टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो नेशनलिज़म के टाइप्स है या नेशनलिज़म के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। चूँकि नेशनलिज़म के ऊपर हमने पहली वीडियो में बात की थी तफसीलन, और उसके मतलब कहाँ से इसकी ओरिजिन उसका कहाँ से है नेशनलिज़म का, और वो कहाँ से आया है, किस तरीके से वो इमर्ज हुआ, मतलब पॉलिटिकल जो सिनारियो है उसके ऊपर। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना एक टॉपिक है, एक बहुत ही ज़्यादा पुराना मतलब पुरानी फ़िलासफ़ी है। तो आज इसके जो फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ इसके टाइप्स है, उन टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन जो है वो लिबरल नेशनलिज़म है। लिबरल नेशनलिज़म क्या चीज़ है? लिबरल नेशनलिज़म के ऊपर अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से निकला हुआ है। मतलब एक साइड पे है नेशनलिज़म और दूसरा है लिबरलिज़म। मतलब जब हम लिबरलिज़म को अप्लाई करें नेशनलिज़म के ऊपर तो तब हमारे पास आ जाती है लिबरल नेशनलिज़म। ठीक है, अब लिबरलिज़म हमारे इस लिबरलिज़म के टॉपिक के ऊपर भी मेरी अपनी एक वीडियो मौजूद है, उसको मतलब वो आप लोग देख सकते हो, उधर इसी ही चैनल में है, और लिंक जो है मैं इसका शेयर कर लूँगा। तो लिबरलिज़म जो है वो क्या चीज़ है? वो लिबर से ये निकला है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू फ्री समथिंग। तो अब फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम से मुराद किस चीज़ का है? फ्रीडम से मुराद है इंडिविजुअल फ्रीडम या इंसानी आज़ादी, ह्यूमन लिबर्टी, इंसानों की जो आज़ादी है वो यहाँ पर मुराद है। तो लिबरलिज़म क्या चीज़ है कि वो आजकल हम अगर पाकिस्तान में आप लिबरलिज़म का वर्ड इस्तेमाल करो तो लोग फिर आपको कहेंगे कि ये तो बस मदर पदर आज़ाद है, मतलब इसका तो कोई दीन या अकीदा कुछ भी नहीं है। दरअसल लिबरलिज़म का मतलब ये नहीं है, बल्कि लिबरलिज़म को अगर हम सही तरीके से समझे तो उसका मतलब होता है आज़ादी देना, और जो इस्लाम ने भी हमें दी हुई है। लेकिन हाँ, फिर भी मतलब यहाँ पर मैं लिबरलिज़म को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने के हक़ में नहीं आया हो, बल्कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर नेशनलिज़म एक साइड पे अगर हम देखें तो नेशनलिज़म में कौमपरस्ती होती है। मतलब कि आप जब कौमपरस्ती करते हो, आप अपने कौम को, अपने नेशनल आइडेंटिटी को, अपने नेशन के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए आप मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से स्ट्रगल करते हो। चाहे वो अपने नेशन की एथनिसिटी होती है, मतलब आप इथनोसेंट्रिक नेशनलिस्ट हो गए। अगर आप अपने नेशन को, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिस्ट हो गए। मुख्तलिफ फॉर्म्स है फिर इसके। लेकिन यहाँ पर लिबरल नेशनलिस्ट या इसके लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है सिविक नेशनलिस्ट, और इसको डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। इनके कोर वैल्यूज़, ये जो सिविक नेशनलिस्ट होते हैं, इनके कोर वैल्यूज़ क्या होते हैं? कोर वैल्यूज़ उनके ये होते हैं, या मेन फीचर जो है इस लिबरल नेशनलिज़म के, वो ये होते हैं कि सबसे पहले वो उनका जो यकीन होता है वो होता है टॉलरेंस के ऊपर, कि हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। अब जब तक हमारे अंदर टॉलरेंस ना हो तो लिबरल नेशनलिज़म का बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि लिबरल नेशनलिज्म कहता है कि दुनिया के तमाम रेसेस, तमाम क्रीड, कलर, रेस या कास्ट के जितने भी लोग हैं, जितने कास्ट है, जितने कलर्स है, जितने इथनिसिटीज़ है, उन तमाम को एक इंसान बनना चाहिए। वो सब के सब एक होने चाहिए। और जिस तरह के तुर्की का अगर आप देखें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 66 में ये लिखा हुआ है कि हर वो बंदा तुर्क कहलाता है जो कि तुर्की का सिटीज़नशिप हासिल कर लेता है, चाहे वो जिस भी इथनिसिटी से हो, चाहे वो जिस भी कलर का हो, चाहे जिस भी क्रीड या कास्ट का हो। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को, एक स्टेट के आईन व कानून को मानता है, तो फिर वो उसी मुल्क का बाशिंदा हो गया, उसी मुल्क का नेशनल हो गया। ठीक है, और उसको अगर सिटीज़नशिप मिले जिसकी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होती है, जो हम इंशाल्लाह आगे फिर नेशनलिटी में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि नेशनलिटी एक बंदा किस तरीके से सिक्योर कर सकता है, नेशनलिटी के हासिल करने के तरीके क्या है, और ये जो लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं उनको किस तरीके से वो नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर लिबरल नेशनलिस्ट जो होते हैं वो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम सब ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा। ठीक है, इसके अलावा वो फ्रीडम की बात करते हैं कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, बोथ पॉलिटिकल स्पेयर में भी,
इकोनॉमिक स्पेयर में भी, ठीक है। अब एक पॉलिटिकल स्पेयर में किस तरह फ्रीडम होनी चाहिए, इतनी ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो एक एसोसिएशन बना सकता हो, ठीक है। वो एक किसी भी तंजीम का मतलब जो एक लीगल तंजीम होती है उसका हिस्सा बन सकता हो, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन सकता हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता हो। वो कहीं पे भी मतलब अपना जो है कारोबार सेट कर सकता हो, वो किसी को भी वोट दे सकता हो, वो कहीं पे भी रह सकता हो, ठीक है। तो मतलब ये उसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल राइट्स हो गए, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन होती है, मुख्तलिफ इस तरह की आज़ादियाँ उनको हासिल होती है। तो ये उसको पॉलिटिकल हो गए। दूसरे साइड पे अगर हम देखें इकोनॉमिक जोन में, वहाँ पर उसको वो लोग सोचते हैं जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हुकूमत मार्केट में इंटरफेरेंस ना करे, कम से कम हुकूमत के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कम से कम उनकी हुकूमत की इंटरफेरेंस होनी चाहिए ट्रेड में। वो किस तरह से, मतलब वो लेज़े फेयर जो होती है, यानी एक फ्री मार्केटिंग का जो एक कंसेप्ट है उसके ऊपर बिलीव रखते हैं, उसके ऊपर यकीन रखते हैं कि फ्री मार्केटिंग होनी चाहिए। जो एक प्रोटेक्शनिज़म का एक कंसेप्ट है जो चाइना में बहुत ज़्यादा रहा, कि वो बैरूनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जो है अपने मुल्क में आने नहीं देते थे, ठीक है। तो वो मतलब इस तरह ये प्रोटेक्शनिज़म तो खैर अभी चाइना में बहुत डिक्लाइन कर गई, तकरीबन 2007 के बाद से ये कम होना शुरू हो गई प्रोटेक्शनिज़म, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। वो दूसरे लोगों को, दूसरे कंपनीज़ को अपने मुल्क में काम करने की इजाज़त नहीं दिया करते थे। तो ये प्रोटेक्शनिज़म के ख़िलाफ़ है ये लिबरल नेशनलिस्ट। वो सोचते हैं कि प्रोटेक्शनिज़म जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बल्कि इसकी जगह लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी या लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पर मतलब आप बॉर्डर पार तिजारत कर सकते हो मर्केंटलिज़म में जो होता है। तो इसके अलावा आप जो इक्वलिटी है उसके ऊपर ये लोग कहते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी कहाँ पे होनी चाहिए? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के आगे सब लोगों को बराबर होना चाहिए। अगरचे अफलातून साहब कहते हैं कि कानून के आगे, मतलब ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि सारे लोग कानून के आगे बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, जो सिविक नेशनलिस्ट होते हैं या डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट जिनको हम कहते हैं, या लिबरल नेशनलिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि कानून के आगे सबको बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी रंग या सूरत का है, चाहे वो गोरा है या काला है, तो सबको कानून के आगे बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे वो के सोचते हैं ये लोग कि हमें कल्चर जो है वो किसी एक ख़ास कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ कल्चर बेहतरीन है, जिस तरह के इंपेरियलिज़म या कॉलोनियलिज़म के टाइम में वेस्टर्न लोग किया करते थे कि वो अपने कल्चर को एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थी उनमें प्रमोट किया करते थे, कि जिसकी वजह से मतलब उनकी ये कोशिश थी, ये एक तो ये रॉ मटेरियल मतलब का हुसूल था, और दूसरे तौर पर दूसरी तरफ वो ये कोशिश किया करते थे कि ये जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न लैंग्वेज है ये भी अफ्रीका और एशिया के और मिडिल ईस्ट के इन ममालिक में जो है वो फैलने लगे। तो मतलब इस तरह ये लिबरल नेशनलिस्ट सोचते हैं कि हमें एक कल्चर को नहीं प्रमोट करना चाहिए, बल्कि दुनिया के तमाम कल्चर जो है उनके लिए हमें एहतराम रखना चाहिए। तो ये भी लिबरल नेशनलिस्ट की एक सोच है। इसके अलावा वो सोचते हैं कि जो इथनोसेंट्रिज्म है, यानी जो इथनिसिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है नेशनलिस्ट का, वो कम होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वो ये बात करते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेशनल आइडेंटिटी हो तभी फिर एक कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है और डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़ जो है वो फिर काम कर सकती है, वरना फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़ जो है वो काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अगर हम तारीख़ में देखें, तारीख़ के जुरूखों में देखें, तो वहाँ पर हमें नज़र आएगा कि जितने भी लोग मतलब जहाँ पे भी कहीं पे लोग इथनिक नेशनलिस्ट थे या इथनोसेंटर्ड नेशनलिस्ट थे, वहाँ पर फाशिस्ट गवर्नमेंट्स या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आई हुई है। लेकिन जहाँ पर भी लिबरल नेशनलिज्म आई हुई है वहाँ पर फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई है, ठीक है। नाजी जर्मनी की मिसाल देके, फाशिस्ट इटली की मिसाल देके, ठीक है। इस तरह जो यूरोपियन नेशनल स्टेट्स थी, मतलब ग्रेटर क्रोशिया, ग्रेटर हंगरी, ठीक है, ये सारे मतलब जितने भी ऐसे एम्पायर्स गुजरे हैं उनको देखे आप, तो आप लोगों को यही चीज़ नज़र आई कि वहाँ पर इथनो सेंटर्ड नेशनलिज्म थी या इथनो नेशनलिज्म जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर ये लोग एक और बात भी करते हैं कि हमें मतलब हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए नेशनलिटी का कि जिनमें हम फॉरेनर्स को इन्फीरियर और अपने आप को सुपीरियर न समझें।
जिस तरह के आजकल मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ अक़वाम हर एक ख़ुद को बड़ा समझता है, ठीक है। हर कोई कहता है कि हम जो है वो सुपीरियर रेस है, ये दूसरा जो है वो तो इन्फीरियर है, फ़ला तो जाहिल कौम है, फ़ला तो अनपढ़ कौम है, हम ये है वो है। तो ये चीज़ें जो हैं ये लिबरल नेशनलिस्ट सोचते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो है न हमारा अपना इमेज ठीक होता है और न दुनिया में अमन व आश्ती की फ़िज़ा कायम हो सकती है। तो मतलब ये इनकी ज़रूरी बात ही है। अच्छा, इनके ऊपर क्रिटिसिज़म कहाँ पे होता है? क्रिटिसिज़म जो है ये भी एक बेहतरीन बात है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिटिसिज़म इनके ऊपर कौन करता है? क्रिटिसिज़म इनके ऊपर करते हैं जो इथनो नेशनलिस्ट होते हैं। और इथनो नेशनलिस्ट की क्रिटिसिज़म क्या है? वो ये सोचते हैं कि जो ये लिबरल नेशनलिज़म है ये हमारे ख़िलाफ़ ही बनाया गया है, मतलब कि हमको ही ख़त्म करने के लिए, हमें जवाब देने के लिए, हमको उल्टा थप्पड़ रसीद करने के लिए ये जो है बनाया गया है। ये इतना जो सिविक नेशनलिज़म है ये तब बनाया गया है। बहरहाल ये चीज़ जो है तकरीबन दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब मुख्तलिफ़ ममालिक, दुनिया का नक्शा बदल गया, मुख्तलिफ़ दूसरे ममालिक जो थे वो दुनिया के नक्शे पर उभर आए और पूरी दुनिया की जो जियोग्राफी थी वो तकरीबन चेंज हो गई। तब ये जो लिबरल नेशनलिज़म है ये बहुत ज़्यादा मतलब सामने आई और तब से मतलब ये चीज़ें जो है प्रमोट होने लगी। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद तकरीबन ये ज़्यादा प्रमोट होने लगा, हालांकि पहले से ही था, लेकिन इस टाइम में फिर ज़्यादा मतलब ये खुल के सामने आने लगा। तो ये इसकी कुछ बातें थी। एक जो इकनॉमिक जोन है उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फ्री जो ट्रेड है, फ्री मार्केटिंग है, और वो ये सोचते हैं कि हुकूमत की जो यहाँ पर मुदाखलत है, जो इंटरफेरेंस है ट्रेड के मामले में, वो कम से कम होनी चाहिए। सिर्फ कुछ ख़ास रूल्स और रेगुलेशन उसके होने चाहिए, बाकी फ्री मार्केट और जो है मुकम्मल तौर पर लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड हो तो ये हमारे हक़ में और लोगों के हक़ में बेहतर होगा। मतलब कि इसके मुताबिक एक इंडिविजुअल जो है वो फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है खुद अपनी तरफ से, ठीक है। दूसरी साइड पे जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकॉनमी होती है, मतलब जो जिसमें एक नेशनलिज़म जो होती है, जहाँ पे मतलब ये या जो सोशलिज़म होती है या जो कम्युनिज़म होती है, वहाँ पर तो फिर हुकूमत की मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है या हुकूमत के कंट्रोल में ही होता है सब कुछ, टू नेशनलाइज डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एट्सेट्रा, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनको नेशनलाइज कर लेते हैं वो फिर जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स होती है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती है, तो वहाँ पर फिर ये लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड नहीं होती। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड याद रखें कि हमेशा से अक्सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ही होती है, ठीक है। बाकी जो ऐसे डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पे या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है या इवन जहाँ पे फाशिस्ट गवर्नमेंट होती है या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पर उन इलाकों में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी जो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड है। तो ये मतलब एक टाइप था। इसके अलावा इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ जो इसके बाकी अक़साम हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। स्टे ट्यून्ड और अपना